बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की गिरफ़्तारी पाकिस्तान में इस वक्त जो नैब गर्दी जारी है उसका शाहकार है। नैब इमरान नियाज़ी की ज़ैली तंजीम बनकर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन नैब की ये कारस्तानियाँ इमरान नियाज़ी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे में फ़ैसला दे चुकी है और वो दरख्वास्त जो इनके ख़िलाफ़ इनके मुखालिफ ने दी थी, जिस पे नाअहलियत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस दरख्वास्त पे तफसील से बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एग्ज़ोनरेट किया। इसके बाद ये इंक्वायरी जो इस्लामाबाद नैब ऑफिस में चली, पिंडी इस्लामाबाद ऑफिस ने हाथ खड़े कर दिए कि इस केस में कुछ नहीं निकलता, तो चेयरमैन नैब ने बददियानती के साथ इसे लाहौर नैब को ट्रांसफ़र किया ताकि वो सियासी तौर पे मुकदमा बनाए और ख्वाजा साहब को गिरफ़्तार करे, जो कि उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। हुकूमत पीडीएम की तहरीक से बौखला चुकी है और वो समझती है कि वो झूठे मुकदमों से, गिरफ़्तारियों से मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तहरीक को कमज़ोर कर सकती है। मैं वाज़े तौर पे इमरान नियाज़ी को पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने जो असासों पे आमदनी से ज़्यादा होने के मुकदमे बनाए हैं, मैं चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूँ कि इमरान अहमद नियाज़ी के असासों और आमदन का मवाजना किया जाए। एक ऐसा शख्स जो कौम से झूठ बोलता है वो मेरे से कम इनकम टैक्स देता है, मैं इमरान अहमद नियाज़ी से ज़्यादा इनकम टैक्स देता हूँ, लेकिन मैं एक कनाल के मकान में, किराए के मकान में रहता हूँ। ये शख्स मुझसे कम इनकम टैक्स दे के 300 कनाल के महल में कैसे रहता है कोई इससे पूछ सके? नैब इससे सवाल कर सकता है कि मिस्टर इमरान अहमद नियाज़ी, आप 1.5 लाख रुपया इनकम टैक्स दे के 300 कनाल के महल में गैर कानूनी तामीर करके कैसे रहते हैं और फिर वजारत उज़्मा का इस्तेमाल करते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और अपनी रहाइशगाह को कानूनी डिक्लेयर करते हैं। ये है इख्तियारात का हलाल इस्तेमाल और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कि आपने खेलों का मंसूबा क्यों बना दिया, वो मैं भुगत रहा हूँ। तो इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर कस्में खा खा के मंशियात का केस डाला गया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बना के उन्हें जेल में रखा गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को रखा गया, मिफ्ता इस्माइल साहब को रखा गया, नवाज शरीफ साहब, पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज, इन सब को जेलों में रखा हुआ है। लेकिन क्या इनसे इमरान नियाज़ी की हुकूमत मजबूत हुई है? क्या गरीब आदमी को रोटी मिल रही है? क्या गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिल रही है? क्या गरीब आदमी को रोज़गार मिल रहा है? ये जुल्म के जो इक़दामात और ज़ाब्ते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये हुकूमत इस जुल्म की वजह से रुखसत होगी। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला कर चुकी है। इस्लामाबाद पिंडी नैब ने इनकार कर दिया था कि इस केस में कुछ नहीं है, तो बददियानती के साथ इसे लाहौर नैब के हवाले किया गया कि आप इंतकामी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और ख्वाजा साहब को गिरफ़्तार करें। और आप सबको मालूम है
کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب گواہی دے چکے ہیں کہ عمران نیازی نے ان کو ذاتی طور پہ کہا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف مقدمہ بناؤ اور اس کو گرفتار کرو، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا تو ان پہ مزید دباؤ ڈالا گیا اور مجبوراً وہ چھٹی لے کر نوکری سے علیحدہ ہو گئے، لیکن انہوں نے اس جھوٹ کے مقدمے کو قائم کرنے سے انکار کیا۔ تو آج پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ جھوٹ کی سرکار ہے، یہ لوٹ کی سرکار ہے، یہ فراڈ کی سرکار ہے، یہ کرپشن کی سرکار ہے۔ اس نیب کو اس حکومت کے اسکینڈل نظر نہیں آتے۔ پی آئی اے تباہ کر دی، سول ایویشن تباہ کر دی، 100 ارب روپے کا نقصان کر کے یورپین ایئر لائنز کو فلائنگ رائٹس دے دیے، اس پہ کوئی ریفرنس نہیں۔ ایل این جی 122 ارب پہ کوئی ریفرنس نہیں، 400 ارب آٹے اور چینی پہ کوئی ریفرنس نہیں، بی آر ٹی پشاور پہ کوئی ریفرنس نہیں۔ ریفرنس ہے صرف ان لوگوں پر جو حق، سچ، انصاف پہ کھڑے ہیں۔ ہم کھڑے رہیں گے، تم جتنی مرضی گرفتاریاں کرو، مسلم لیگ نون کا لیڈر تو کیا ایک کارکن بھی تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم دم لیں گے۔ ٹھیک ہے، کوشش لے لیں۔ سر اقبال صاحب، آپ بتانا چاہیں گے کہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ عمران احمد نیازی کے ایما پر ڈی جی ایف آئی اے بتا چکے ہیں کہ وہ بہت دیر سے ان کے پیچھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہیں گرفتار کریں، اور جیسے ابھی خواجہ آصف صاحب خود بھی میڈیا کو بتا کے گئے کہ پرائم منسٹر سلیکٹ جو خود کرپشن میں ملوث ہے، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں، اور وہ ان کی قومی اسمبلی کی تقریروں سے نالاں تھے، انہوں نے سیاسی طور پہ، انتقامی طور پہ یہ جھوٹا کیس بنا کے گرفتار کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کا بھی نام جو ہے نیب کی لسٹ پر ہے، کہ وہ بھی رہنما تیار ہیں، کیا اب لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم سب ایک ایک باری بھگت چکے ہیں۔ نیب کے ان مقدموں سے نہ ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں، نہ ہماری سیاست ٹھنڈی ہوئی ہے، بلکہ جتنے مقدمے بنتے ہیں اس سے ہم میں زیادہ جوش آتا ہے۔ تو یہ جتنوں کو بھی گرفتار کریں، کتنوں کو کریں گے؟ کیا پاکستان کے 21 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے؟ آج پاکستان کا ہر بندہ جھولیاں اٹھا کے اللہ سے ان کے جانے کی دعا کر رہا ہے۔ ابھی یہ جو بجلی کے بل بڑھانے جا رہے ہیں، جس سے جو مہنگائی کی نئی لہر آئے، ان کو جلد از جلد گھر بھیجنا ملک اور عوام کے مفاد میں ہے۔ سر، پی ڈی ایم کے جلسوں سے یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ جلسوں کے بعد اور ریلیز کے سبب یہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، تو کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے حوالے سے بات کی جائے گی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ؟ جی، پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ 1 جنوری کو لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں پہلے ہی لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، اس کے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ سب حرکتیں ہمارے اس موقف کو سچا ثابت کرتی ہیں کہ ان ایوانوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ شیم ڈیموکریسی ہے جو عمران خان چلا رہا ہے۔ وہ پاکستان میں فیشسٹ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے، وہ سیکیورٹی کے اداروں میں جا کر سیاسی تقریریں کر رہا ہے، اور ہٹلر کی طرح چاہتا ہے کہ جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا، عمران خان بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اپنی سیاست میں جھونکے۔ جو اسلام آباد پولیس لائن میں اس نے تقریر کی ہے،
इस किस्म की तकरीर कोई किसी जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो सिक्योरिटी के इदारे जिन्होंने हर शहरी को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देना है, मुस्लिम लीग नून को भी, PTI को भी, पीपल्स पार्टी को, JUIF, हर किसी को उनके जवानों के सामने जाके अपोजिशन के ख़िलाफ़ उनको गद्दार करार देना, उनको डाकू करार देना और उनके ख़िलाफ़ जहर उगलना। इसी तरह गिलगित में फ़ौज की तकरीब के अंदर इमरान नियाज़ी ने अपोजिशन को इंडिया का एजेंट करार दिया, गद्दार करार दिया। ये वो हरकत हैं जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि इमरान नियाज़ी पाकिस्तान में हिटलर के तर्ज की वन पार्टी स्टेट बनाना चाहता है। और जिस तरह हिटलर ने जर्मनी की फ़ौज और जर्मनी की पुलिस से अपना सियासी एजेंडा पूरा कराया था, इसकी भी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के इदारे कौमी इदारे हैं, ये किसी की मिल्कियत नहीं है, ये किसी सियासी जमात की मिल्कियत नहीं है, ये गैर जानिबदार इदारे हैं, ये कौमी इदारे हैं। और हम इमरान खान को इसीलिए अपोज करते हैं कि ये पाकिस्तान की जमहूरी आइनी बुनियादों को ढा रहा है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून कह रही है कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहद है। अभी आप इनकलाब लाने जा रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब इनकलाब को लीड करने के लिए पाकिस्तान में आएंगे? ये इतना बड़ा मौका जो है इसको ज़ाया तो नहीं करेंगे? नवाज शरीफ साहब, इस हकूमत ने उन्हें इलाज के लिए भेजा, मैंने तो नहीं भेजा, मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं भेजा। वज़ीर आज़म सिलेक्टेड इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को अपने हाथों से इलाज के लिए भेजा और अदालत ने कहा है कि जब उनके मुआलजीन सर्टिफिकेट देंगे कि वो फ़िट हैं, वो वापस आ जाएंगे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब कब आएंगे इसका सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने उन्हें भेजा है। लेकिन इसका दूसरा जवाब ये है, मैं भी नवाज शरीफ हूँ, ये भी नवाज शरीफ हैं और ये भी नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ लंदन में हो या कहीं भी हो, कराची से लेकर पेशावर तक, गिलगित से लेकर गवादर तक, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन नवाज शरीफ है। डॉक्टर साहब ये बता दें, बिलावल भुट्टो ने कल अपना फैसला सुना दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? आया कि इस्तीफे देगी असम्बलियों से या नहीं? PDM के जितने फ़ैसले हैं वो तमाम जमातें सरबराही इजलास में मुशावरत से और इत्तफ़ाक़ राय से करती हैं। 1 जनवरी को ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट के इंतखाबात और मुस्तक़बिल के लाएअमल के हवाले से PDM का इजलास हो रहा है और उसमें जो फ़ैसला होगा मुस्लिम लीग नून उसको फॉलो करेगी। लिहाजा 1 जनवरी तक इंतज़ार फरमाइए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।